मिर्जापुर में सुरभि शोध संस्थान रामबाग चुनार की तरफ से 28 एवं 29 दिसंबर को मनाया जाएगा देशज उत्सव महोत्सव। अतुल जोग अखिल भारतीय संगठन मंत्री बनवासी कल्याण आश्रम ने प्रेस वार्ता में कहा कि सुरभि शोध संस्थान चुनार में 25 वर्षों से बनवासी छात्र व छात्राओं अध्ययन कर रहे हैं। उत्तर भारत के प्रदेशों के बच्चे यहां पर आकर यहां के संस्कृति के साथ अध्ययन करते हैं। इस कार्यक्रम में बनवासी बालक बालिकाओं द्वारा कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि देश के बड़े भूभाग पर लगभग 13 करोड़ बनवासी समाज रहता है। उनकी संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज, समरसत्ता, शौर्य, वीरता, अर्थव्यवस्था का अपना इतिहास है। भौतिक विकास की दौड़ में बनवासी समाज की संस्कृति निरंतर विलुप्त हो रही है। उनके संस्कृति, परंपराओं, रहन सहन, रीति, शौर्य, परंपरा अक्षुण्ण रहे। इस बात को ध्यान में रखकर 28 व 29 दिसंबर को देशज दिवस उत्सव मनाया जाएगा। संस्थान के पूर्व छात्र छात्राओं व वनवासी समाज को जोड़कर ये उत्सव मनाया जाएगा। इस उत्सव में अलग अलग राज्यों के वनवासी समाज के रहन सहन, रीति रिवाज, सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी प्रदर्शित करता है। इस कार्यक्रम में सुदूर उत्तर पूर्वांचल के विभिन्न प्रांतों के हजारों बंधु भाग लेंगे। इस अवसर पर अमित चतुर्वेदी के साथ अन्य कई लोग मौजूद रहे। रखा गया आपके द्वारा, क्या है इसके उद्देश्य? ये देशज दिवस के रूप में सुरभि शोध संस्थान में इसको आयोजित किया है। ये जो शुरुआत है इस देशज दिवस की, ये अरुणाचल प्रदेश में आज से 25 वर्ष पूर्व यह आरंभ हुआ और उत्तर पूर्वांचल में अरुणाचल प्रदेश ने अपने वहाँ पर अलग अलग जनजातियाँ रहती, हम सुना होगा, दिशी, आदि, आपातानी, गालो, मिरी, वांगचो, दोकटे, ऐसी कई जनजातियां वहां पर अरुणाचल प्रदेश में रहती है और हर एक जनजाति की अपनी धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, उत्सव, गीत, नृत्य, पोशाक, ऐसे अनेक चीजें जो है वो उनके अंदर है जो उनकी पहचान को बनाती है। लेकिन पाश्चात्यकरण के कारण कहिए या धर्मांतरण करण के कारण इसके ऊपर एक चुनौती या खतरा मंडराने लगा। तो वहां पर एक तालुम रुग्बो जी नाम के एक सरकारी अधिकारी थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर श्रद्धेय तालुम रुग्बो, ये पासीघाट पे रहते थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। लोगों ने पूछा नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं? उन्होंने बताया कि मैं मेरा धर्म संस्कृति बचाना चाहता हूं। तो लोग बोले उसके नौकरी छोड़ने की आवश्यकता क्या है? तो उन्होंने बताया कि मैं मेरा धर्म क्या है यही नहीं जानता हूं, तो मैं धर्म की रक्षा कैसे कर सकता हूं। इस वर्ष अरुणाचल प्रदेश ये इंडिजिनस फेस डे का 25वां वर्ष मना रहा है, रौप्य महोत्सव चल रहा है। तो दिसंबर महीने में पूरे एक महीने में सभी घरों में जाकर के अरुणाचल के लोग घर घर में जाते हैं, उनके भगवान का फोटो लगाना, लॉकेट देना, घर के ऊपर धर्म ध्वजा फहराना, इस प्रकार का एक बहुत बड़ा अभियान के रूप में चलता है, जिस कारण अरुणाचल प्रदेश और बाकी सभी राज्यों में अपना धर्म संस्कृति बचाने का एक आंदोलन चल पड़ा है। और उस देशज इंडिजिनस फेथ डे को हिंदी में देशज दिवस के रूप में कह सकते हैं। तो सुरभि शोध संस्थान ने एक बहुत अच्छी पहल में कहूँगा और अभिनंदन करना चाहूँगा मैं सुरभि शोध संस्थान के इस अवसर पर कि उन्होंने इस बात को उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने रखी और यहाँ पर यह देशज दिवस शुरू हुआ है। सुरभि शोध संस्थान एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, मौन क्रांति कर रहा है, ऐसा मैं कहूँगा कि लगभग 550-600 बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं जो सुदूर नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, जहाँ सूर्य की पहली किरण पड़ती है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पर बच्चे हैं, नागालैंड के, मिजोरम के, मेघालय के, अलग अलग जनजातियों के हैं, लेकिन यहाँ आकर एक हम सब भारत के हैं इस प्रकार का भाव भरने का प्रयास जो सुरभि शोध संस्थान ने किया है। और उनका शैक्षिक विकास तो हो ही रहा है, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो विभिन्न प्रयास सुरभि शोध संस्थान ने किया है, और उसी क्रम में उन्होंने पिछले 10-12 साल से ये देशज दिवस मनाने की परंपरा शुरू किया है। तो ये मैं सुरभि शोध संस्थान को धन्यवाद देना चाहूँगा, इस पहल को उन्होंने शुरू किया है और उसी प्रकार की पहल देश में सभी जगह हो,
तो इस प्रकार की मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। कब मनाया जाएगा? ये 28-29 तारीख को यहाँ मनाने वाले हैं दिसंबर महीने में। तो ये यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के भी लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, तो वो भी इसमें शामिल होंगे। अलग अलग जनजाति के नृत्य होंगे, उनकी पारंपरिक पूजा भी यहाँ की जा रही है। सूर्य की पूजा करते हैं, नदी की पूजा ये लोग करते हैं, पर्वत की पूजा करते हैं, ऐसा निसर्ग की पूजा भी करते हैं, और उनके अंदर भी अलग अलग भगवान के रूप में विद्यमान है, उनकी भी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार का ये जो है, जैसा भारत में नमस्ते कहते हैं, राम नाम कहते हैं, वैसे उनकी भाषा में भी ये अलग अलग शब्द है। आप असम में जाएंगे तो कार्बी नाम की एक ट्राइब है, जिसका कार्बी नाम का नाम सुना होगा अपने जिला का, तो कार्डोम के रूप में जानते हैं, कार्डोम बोलेंगे। या मिजोरम में जाएंगे तो मिजोरम के लोग आपको स्वागत करते हुए चिबाई बोलेंगे। मेघालय में जाएंगे तो कुबलई बोलेंगे। तो शब्द अलग अलग हो सकते, भाव वही है। तो इस प्रकार चेहरा अलग अलग हो सकता है, लेकिन बोलते हैं ना, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वाली बात है। इस बात को बढ़ाने की आवश्यकता है, और देश को आज सब लोगों ने मिलकर जोड़ने की आवश्यकता है। तोड़ने की शक्तियां अपने स्तर पर काम कर रही है। सुरभि शोध संस्थान देश को जोड़ने का एक अद्भुत कार्य कर रही है, समझ सकता है।